चुप रहो, हमको बोलने का मौका दिया जाए। घर में ही तो गोविंदपुर विधानसभा तो हम छूटने वाली चीज ही नहीं है। हो सकता है नवादा छूट जाए, हो सकता है नवादा में वो लड़वा रहे हैं, नवादा छूट जाए, लेकिन गोविंदपुर विधानसभा नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह, उसको आप सब लोगों के मेहनत से 20 में जब हम लोगों को मौका मिला तो 5 साल के अंदर जहां तक हो सका ईमानदारी के साथ आप सब लोगों के मदद से हम लोगों ने गोविंदपुर को एक नया गोविंदपुर बनाने का निश्चित रूप से जो एक प्लान किया था उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल हुए। उसमें आप सब लोगों का योगदान है, आप सब लोग एक पिलर हैं उस गोविंदपुर, विकसित गोविंदपुर के लिए। अब जब चुनाव आया है तो स्वाभाविक है हम सब लोगों के दिलों में एक बार फिर से वो एक ख्वाहिश स्वाभाविक है कि भाई हम लोगों ने इतना अच्छा मेहनत किया है तो हम लोग दोबारा, हम लोगों को टिकट मिलेगा, हम लोग फिर चुनाव में जाएंगे, लोगों से अपने जो मजदूरी हमने किया है, जो मेहनत किया है उसकी मजदूरी मांगेंगे। लेकिन कुछ कारण हुआ जिसके कारण सीट का बंटवारा डिले होता गया। हमें नहीं पता था कि क्या हुआ। परसों हमें नेताजी जब बुलाए और हमें उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, तो डिसीजन तो हम ले नहीं सकते थे, क्योंकि हम अकेले तो आज तक यहाँ तक पहुंचे नहीं हैं। आप सब लोगों की मदद से पहुंचे हैं, आप सब लोगों के मेहनत से पहुंचे हैं। इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं उस बात को क्या चर्चा करने के लिए, उस बात को आप सब लोगों के बीच में रखने के लिए और आपसे आप आदेश लेने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं ऋणी हूं। हमने पहले के भी कार्यकर्ताओं को देखा है, पहले के कार्यकर्ता जब तक उनके जेब में 40% नहीं जाता था, गरीब का खून नहीं चूसते थे, तब तक वो समाज सेवा के नाम पे अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो 2020 में जो राजद से हम लोग जीते और जितने कार्यकर्ताओं ने उसमें मेहनत किया है, वो 1 रुपया भी बिना कमाए, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने 1 रुपया भी नाजायज नहीं कमाया है। ये डिनर ठोक करके हम बोल सकते हैं। और हम धन्य हैं आप लोगों का, जो जहां तक हो सकेगा हम कर्जदार हैं, कोशिश करेंगे ऋण चुकाने का, लेकिन चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना स्वार्थ के, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, वो काम करने वाले लोग आप हैं, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अब जब मौका आया है तो आप सबके मन में पीड़ा है, हमको पता है कि अभी तक काहे नहीं टिकट मिला। जब परसों हम गए नेताजी के पास तो उन्होंने कहा कि कामरान जी कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं, हम आपके पास एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि आप गोविंदपुर की जगह नवादा विधानसभा से चुनाव लड़ जाइए। हमें नहीं पता कि उनकी उसमें क्या उनकी बाध्यताएं हैं, चूंकि हमारे नेता हैं, हमने उनसे पूछा भी नहीं। लेकिन इतना भरोसा के साथ वो जब हमको बोले कि हमारी बाध्यताएं हैं और हमारी ज़रूरत है कि आप गोविंदपुर की जगह आप नवादा से चुनाव लड़िए, और क्यों और कैसे और आगे हम इसके लिए क्या भरपाई करेंगे वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, हम आपके नेता हैं, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो मैंने एक शब्द में सबसे पहले तो उनको मना किया कि सर ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोग जो हमको आज यहाँ तक पहुँचाए हैं, एक बार उनसे डिस्कशन करना हमारा लाजमी बनता है। बिना उनके अगर हम करेंगे तो ये बेईमानी होगा। और इस पर उन्होंने वो एग्री भी किए और हमको समय दिए। फिर जो लोग वहाँ मौजूद थे पटना में, उनके साथ हमने चर्चा किया। गुस्से में थे लोग, समझाए बुझाए, लोगों का गुस्सा शांत किए, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ इसके लिए कि आप नवादा जाके लड़िए। उनका कहना था कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो या तो आप छोड़ दीजिए, नेताजी का जो भी बाध्यता है वो अपना वो पूरा कर ले, या आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। लेकिन हम आप लोगों से एक आग्रह करेंगे, गुस्सा आपके मन में है, अभी भी आपको लग रहा होगा कि हम कब गुस्सा निकालें, कामरान है आपका गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन हम कुछ चंद पॉइंट्स को आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। आप सब लोग तो जुड़े हुए हैं 2010 से, जब से हम राजनीति में आए, और 2010 से समाज सेवा कर रहे हैं, कमा के नहीं, समाज सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। 2 बार चुनाव भी हम लोग लड़े, 2010 का और 2015 का, लेकिन हम लोगों को सफलता नहीं प्राप्त हुई। लेकिन लोगों का प्यार ढेर सारा मिला।
आशीर्वाद ढेर सारा मिला। पहला जो 2 महीने में हम लोगों ने चुनाव लड़ा वो 12,700 वोट के माध्यम से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। दूसरी बात